आज की वीडियो में हम एमपीटीईटी वर्ग 2 के जो पुराने प्रश्न पत्र है, जो 2018 में जो पेपर मतलब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, पेपर जो 2019 में हुए थे, उन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। ये इसकी आज चौथी क्लास है। इसके पहले अपन 3 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। 3 क्लासों को मिला के अपन लगभग 60 क्वेश्चन के लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज इसकी चौथी क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 3 क्लास को नहीं देखा हो तो सबसे पहले उन 3 क्लास को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। एमपीटीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसमें आपको सारे जो अपनी 3 वीडियो अपलोड हुई है वो सारी तीनों वीडियो आपको मिल जाएगी। ये आज इसकी चौथी क्लास है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। 9 एक अभाज्य संख्या है। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 और ऐसे आगे चलती जाती है। ठीक। तो पहला कथन तो असत्य हो गया कि 9 एक अभाज्य संख्या है। 9 तो आ ही नहीं रहे। 9 मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा, 20 से नीचे केवल 9 अभाज्य संख्या है। 20 से नीचे। इसके बाद देखो 13 के बाद कौन आएगा? 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19। ठीक। तो बोल रहा है 20 से नीचे केवल 9 अभाज्य संख्या है। क्या 9 तो है ही नहीं अभाज्य संख्या? तो ये कथन भी असत्य हो गया। फिर प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक और घटक होती है। प्रत्येक संख्या, जैसे मान लो मैं ये लेता हूं, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक मतलब टेबल, जिसको अपन टेबल लिखते हैं। तो 2 का जैसे अपन टेबल मतलब मल्टीपल लिखते हैं। पहाड़ा जिसको अपन बोलते हैं पहाड़ा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये स्वयं का एक मल्टीपल तो है। इसी के साथ ये स्वयं का एक घटक होती है। स्वयं का घटक मतलब वो उसी नंबर को भाग दे दे। तो ये इसका एक क्या होगा? घटक होगा। जैसे मैं लिखूं ये 4, तो 4 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो ये स्वयं भी इसका एक क्या होगा? घटक कहलाएगा। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो दी गई संख्या के गुणकों की संख्या सीमित होती है। गुणकों की मतलब मल्टीपल की संख्या क्या सीमित होती है? नहीं। जैसे मान लो मैं एक 3 नंबर लेता हूं, इसके अगर मैं मल्टीपल निकालूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और ये आगे ऐसे चलते ही जाएंगे। तो ये कहां सीमित हुए? ये तो असीमित हो गए। ये तो आगे चलते ही जाएंगे। इस कारण इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कौन सी 40 है? तो ए और बी ज्ञात करना है। कौन सी का मान 40 दिया है? इस कोण का मान अपने को कितना दिया क्वेश्चन ने? 40 डिग्री। अब अगर देखें, दिया है ए बी और बीसी बराबर है। ये देखो ये साइन दिया यहां से, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब इस रेखा के सामने का कोण ये और इस रेखा के सामने का कोण ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 1 और 1 2, मतलब हमें कोण ए का मान तो पता लग गया, कितना हो गया? 40 डिग्री। अब हमें कोण बी का मान निकालना है। अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 40 और 40 80। अब इसको बनाना है अपने को, तीनों कोणों को 180 अंश। तो 40 और 40 80 और कितना 100 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा? मतलब इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री आ गया। तो इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोण ए का मान 40 डिग्री और कोण बी का मान कितना? 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है? बी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर 3√2 है। तो एबी का मान ज्ञात कीजिए। सी समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपन बना देते हैं। ये मान लो अपन ने यहाँ पे ले लिया, इस सी को अपन ने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे बन गया ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक। यहाँ पे अपन ने ए ले लिया और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? बी ले लिया। ठीक। अब आगे देखो क्या देके रखा है? बीसी और एसी कितना है? 3√2। बीसी कितना? 3√2। एसी भी कितना? 3√2। ज्ञात क्या करना है? एबी मतलब इस भुजा को ज्ञात करना है। इस भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण। तो अपने को पता है कि कर्ण का वर्ग मतलब एबी का वर्ग बची कुछ अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बीसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग, तो एबी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग। ये बीसी, इसका वर्ग करेंगे तो पहले 3 का वर्ग कितना होगा? 9 और √2 का वर्ग कितना? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार इसका भी यही होगा, 9 गुणा 2। तो ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 18। 18 और 18 कितना?
36, तो ए बी बराबर कितना जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 2 हटेगा, यहाँ करने लग जाएगी, तो ए बी का मान कितना जाएगा 6। तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा 6। बस अपने को ए बी का मान ही इसमें निकालना था, तो अपन ने निकाल लिया ए बी का मान कितना है 6। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पैकेट में 100 कुकीज है, यदि पैकेटों की संख्या m है तो कुकीजों की कुल संख्या को लिखा जा सकता है। देखो एक पैकेट में कितने बिस्किट है 100 कुकीज है, ये एक पैकेट है उसमें 100 कुकीज है। फिर बोल रहा है यदि पैकेटों की संख्या m है, m पैकेट है और एक पैकेट में 100 कुकीज है, तो किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो m लिख देंगे अपन 100 इंटू m। ठीक, मान लो कि ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है और एक पैकेट में कितने 2 चॉकलेट आती है, तो मैं पूछूं कि 2 पैकेट में कितनी आएगी, तो तुम सीधा इसको 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ने भी ये किया कि एक पैकेट में 100 कुकीज है, तो m पैकेटों में कितने होंगे 100 इंटू m। ठीक, आगे चलो, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई हल नहीं, एक विशेष हल, केवल 2 हल, और एक और ऑप्शन इसमें देके रखा है अनंत रूप से कई हल। तो अनंत रूप से कई हल होंगे इसके, अपने को ये पता है। ठीक, क्योंकि ये 2 चर में केवल एक ही समीकरण है, इसलिए इसके अनेक रूप से अनंत हल होंगे, क्योंकि x का मान और अपन y का मान अलग अलग रखते जाएंगे, मान अलग अलग आते जाएंगे इसके। ठीक, तो ये इसके अनंत रूप से अनेक हल होंगे। आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लिखा है 5 के घात के रूप में 15,625 को व्यक्त कीजिए। 15,625 को 5 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 4 की घात 5, दूसरा ऑप्शन लिखा है 5 की घात 6, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5 की घात 5 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 6 की घात 5। ठीक, तो देखो 5 की घात के रूप में लिखना है तो ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ना ये ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि 5 की घात के रूप में लिखना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, पहला 5 की घात 6 और दूसरा आता है 5 की घात 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेशक 6 15,625 होता है, ये तुमको पता हुआ। अगर नहीं पता तो कम से कम ये तो पता ही होगा कि 5 की घात 4 कितनी होती है, सबको पता है 625 होती है। अगर मैं 5 की घात 5 पूछूं तो यहाँ 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 5 कितना 25 बचे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बचे 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 25 आएगा कौन 5 की घात 5। तो 31 25 है क्या, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा बच्चा, कौन सा केवल यही ऑप्शन बचा, मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 की घात 6। ठीक, आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन घात या घातांक के रूप में सत्य है। पावर और एक्सपोनेंट के बीच में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो पहला लिखा हुआ है 10⁻² में 10 घात है और 2 घातांक है, ये कथन असत्य है, क्योंकि घात यहाँ पे कितनी है, अगर घात की बात करूं तो ये घात कहलाती है जो कि 2 है, इसको अपन पावर बोलते हैं, और 2 क्या है घातांक है, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे घातांक कितना है 10 है, इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंट। ठीक, तो पहला कथन तो अपना असत्य है। दूसरा लिखा हुआ है 10,000 10 की घात 4 का घातांक रूप है, क्या 10,000 10 की घात 4 का घातांक रूप है, बिल्कुल नहीं, तो ये कथन तो पूरी तरीके से असत्य है। तीसरी बात करते हैं, लिखा 5a की पावर b इक्वल टू लिखा है 5a की पावर b, दोनों अलग अलग चीजें। देखो इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये है 5a की पावर b का मतलब अगर अपन इसको करें तो इसका मतलब है कि 5 की पावर b है और a की पावर b कितनी है b है, इसका मतलब ये हुआ है ना कि ये मतलब, तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया असत्य हो गया। लिखा है 216 6 का तीसरा घात है, बिल्कुल 6 का तीसरा घात मतलब 6 की घात अपन 3 कर देंगे तो कितना आएगा 216, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कौन सा वाला, फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या का चयन करो। तो देखो 11 का विभाज्यता का नियम होता है, अगर मैं एक नंबर लिखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ABC, ठीक, ये तीन डिजिट का मैंने एक नंबर लिखा ABC, अगर मेरे को इसको 11 से भाग देके देखना है कि ये नंबर 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा अल्टरनेट डिजिट को जोड़ूंगा A प्लस C, मैं से अल्टरनेट डिजिट के योग को घटा दूंगा, बचा केवल क्या B को माइनस करूंगा, ये इनका जो आना चाहिए वो या तो 0 या
या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, या फिर ऐसे कोई 11 का मल्टीपल आए। एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे मैंने लिखा 121। क्या ये नंबर 11 से भाग होगा? तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ूंगा, एक और एक 2, 2 में से 2 को माइनस करा, 0 आएगा। ठीक, तो ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा। या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। एक और नंबर लेता हूं 1331, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ूंगा, 1 और 3 4, 3 और 1 4, घटाऊंगा कितना है, 0। या तो 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो, ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 3 2 1, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ूंगा, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना, 8। ठीक, बचे अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, 2 और 0 2, 2 और 2 4, माइनस का 4, कितना आया, 4 आया। ठीक, क्या आना था, या तो 0 आए या फिर 11 को कोई मल्टीपल आए, मतलब ये नंबर तो 11 से भाग नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलो बाकी ऑप्शन को भी अपन चेक करते हैं। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में 0 जोड़ा 15। ठीक, में इसे माइनस करना है। देखो अब बचे अंक, 0 में 6 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, माइनस करो कितना आएगा। ये कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने लिखने में, या तो हाँ, अपन ने ये इसको जोड़ा ही नहीं। 9 और 6 कितना, 15, यहाँ पे 15 आएगा, तो 15 और 15 कितना, 0। अगला देखो, 9 और 2 11, 11 और 5 16, ये देखो बचे कौन, 0, तो 0 और 1 1, 1 और 4 कितना, 5 घटा दो कितना है, 11। या तो 11 है या फिर 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है, मतलब ये नंबर भी भाग हो जाएगा, ये नंबर भी भाग हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1 और 8 9, 9 और 6 15, डिफरेंस कितना है, 0। या तो डिफरेंस 0 आए या फिर 11 को कोई मल्टीपल आए। ठीक, तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा। अगला दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। तो x में 1 जोड़ना क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, मतलब पहला वाला तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा लिखो है p में 8 घटाना, तो सेकेंड नंबर का ये हो जाएगा। बचा थर्ड नंबर का ये वाला हो जाएगा, -5 को p से गुणा करना। तो देखो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का b, सेकेंड का अपना क्या है, सेकेंड का c, और थर्ड वाले का a। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, वो इसका ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक होटल को एक सप्ताह में 91 बोतल तेल की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल की लागत 98 रुपए है, तो 58 दिनों के लिए आवश्यक तेल की लागत कितनी होगी। तो देखो क्या दे के रखा है, और ये 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। तो पहला दिया हुआ है, एक होटल को एक सप्ताह में 91 बोतल तेल की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन में कितने, हाँ 7 दिन में कितने लीटर, 91 बोतल की आवश्यकता होती है। तो एक दिन में कितने बोतल की आवश्यकता होगी, 91/7, मतलब एक दिन में कितनी, 13 बोतल की आवश्यकता होगी। तो यदि एक बोतल की लागत 98 रुपए, एक बोतल की लागत कितनी है, 98 रुपए है, तो 58 दिनों के लिए, 58 पे यहाँ पे गुणा कर दो, 58 दिनों के लिए के लिए आवश्यक तेल की लागत क्या होगी, इसका अपने को आंसर निकालना है। तो अपन इतना गुणा करके तो नहीं देख सकते कि इसका आंसर गुणा करने पे क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में 0 तो आ ही नहीं सकता। लास्ट में 0 के लिए अपने को चाहिए 5 और 2, 2 तो इधर से निकल जाएगा, 98 और 58 से 2 तो निकल सकता है, लेकिन 5 किसी के इनमें किसी भी पहाड़े में 5 नहीं आ सकता, इसलिए लास्ट यूनिट डिजिट 0 तो नहीं हो सकता। या तो यूनिट डिजिट इसका 4 होगा या फिर 2 होगा। तो अपन यूनिट डिजिट का अगर कंसेप्ट लगाते, यूनिट डिजिट वाले का गुणा कर लो, 8 8 64, 64 का यूनिट डिजिट कितना, 4, 4 का 3 में गुणा करो कितना, 12, इसका 12 का यूनिट डिजिट कितना, 2, मतलब ये वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा हुआ है,
एक्स क्यूब माइनस 8 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 लेके आना है और x का मान बताना है। तो अपन क्या करते हैं, इससे x का मान निकालना है, मतलब ये x का मान होगा। अपन क्या करते हैं, इसमें x का मान रख लेते हैं, जो भी इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएगी वही हमारा x का मान होगा। तो मैं कभी भी क्या करूंगा, इस 2 को रख के तो मैं कभी भी चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब कितना 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे कोई नंबर है तो आंसर कितना आना है, 0 ही आना है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 1 रखूं तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 में से माइनस काट जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, वो नीचे सारा प्लस का है, तो मैं अगर यहाँ पे रखूंगा भी तो नीचे तो प्लस का आएगा और ऊपर माइनस का, मतलब जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, लेकिन ये किस में, प्लस में, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन रख के चेक करते हैं, 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, 27 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, 9 प्लस 3 गुणा 2 कितना 6 प्लस 4, 6 4 10 और 19 हो जाएगा नीचे। ऊपर देखो, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, चलो घटा के देख लो, एक काम करो, 7 घटाएंगे तो कितना 20 आएगा, और एक और घटा दो तो कितना आएगा 19, 19 बटे 19 कितना आ गया 1, 2 तो आए नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। लगे तो रख के देख लेना मान, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला लिखा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, माइनस का 123 और प्लस का 132 बताना है क्या क्या आंसर आएगा। तो x माइनस का 123 में प्लस का 132 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 9, प्लस का 9 आंसर आएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अपन इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, थोड़ी सी छोटी वीडियो जरूर हो गई है ये वाली, लेकिन फिर भी अपन ने 11-12 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में अपन थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 18 या 20-22 क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो हाँ थोड़ी सी जरूर छोटी जरूर हो गई है। तो इसके पहले वाली अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही 4-5 या 6 वीडियो और बनेंगी, मतलब इसके 6-7 क्लास और आएंगी, उसमें अपन ने सारे क्वेश्चन पूरे, जब तक 6-7 अगली जो 6-7 क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एमपीटीईटी में, मतलब 2018 वाले जो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन अगले 5-6 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अपन ने लगभग कितने 60-65 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और इतने ही क्वेश्चन लगभग और बचे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अगले जो आने वाली वीडियो है उन सारी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।